हिंदू धर्म में सुहाग से जुड़े व्रत रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन उपवासों को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। साथ ही पति पत्नी के रिश्तों में मजबूती आती है। सभी उपवास में से करवा चौथ के व्रत को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार यह व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, जिसका पारण चांद निकलने पर किया जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस साल 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्यतिपात योग के साथ कृत्तिका नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो व्रत की महत्ता को अधिक बढ़ा रहा है। ऐसे में चांद की पूजा करना और भी लाभदायक होगा, जिससे व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आइए इस दिन चांद निकलने के समय को जान लेते हैं। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 19 अक्टूबर 2024 को शाम 06:17 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 03:47 पर होगा। चांद निकलने का समय। पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान चांद निकलने का समय शाम 7:44 का है। चांद निकलने का समय। पंचांग के अनुसार करवा चौथ पर पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर शाम 5:46 से शुरू होगा। ये मुहूर्त शाम 7:02 तक रहने वाला है। इस दौरान चांद निकलने का समय शाम 7:44 का है। करवा चौथ पूजा विधि। करवा चौथ के शुभ दिन पर सुबह ही स्नान कर लेना चाहिए। फिर मन में निर्जला व्रत का संकल्प लें। इसके बाद मुहूर्त के अनुसार तुलसी के पास बैठकर दीपक प्रज्वलित करके करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें। फिर पूजा की तैयारी शुरू कर दें। इस दौरान सबसे पहले एक थाली में फूल, फल, मिठाई, धूप दीप, रोली को रखें। इसके बाद मिट्टी के बने करवा में चावल भरकर उसे दक्षिणा के रूप में रख दें। साथ ही अपनी रिवाजों के आधार पर दान के सामानों को भी रखें। अब चांद निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर छलनी में जलता हुआ दीप रखकर चंद्र दर्शन करें। इसके बाद उसी छलनी से पति का मुख देखें। अब पति के हाथों से पानी पीकर व्रत का पारण करें। इस दौरान आप घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। फिर पूजन में उपयोग हुई श्रृंगार की सामग्री और करवा को सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दें और उनके पैर छू लें। आज करवा चौथ के दिन क्या करें क्या नहीं। करवा चौथ के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके साथ ही इस दिन कुछ उपायों को करने से जातक के जीवन में खुशहाली व सुख समृद्धि आने की मान्यता है। करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। कहते हैं कि बिना 16 श्रृंगार के व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काला, नीला या सफेद कुछ भी पहनने से बचना चाहिए। इस दिन लाल और पीले रंग के वस्त्र पहनना अत्यंत लाभकारी होता है। करवा चौथ का दिन अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है, इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस या शराब जैसे तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। करवा चौथ के दिन पति से विवाद नहीं करना चाहिए और न ही किसी का अनादर करना चाहिए। करवा चौथ उपाय। मान्यता है कि करवा चौथ के दिन कुछ खास उपायों को करने से घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। जाने किन उपायों को करने से होता है आर्थिक स्थिति में सुधार व वैवाहिक जीवन में आती है खुशहाली। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए करें ये उपाय। करवा चौथ के दिन 5 या 11 हल्दी की गांठें लाल कपड़े में रखकर भगवान गणेश को अर्पित करें।
मान्यता है कि ऐसा करने भगवान गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है। कर्ज से मुक्ति के लिए उपाय। अगर आपके सिर पर कर्ज का बोझ है तो करवा चौथ के दिन भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाएं। फिर भगवान गणेश की प्रार्थना और आरती करें। पूजा के बाद गाय को यह घी और गुड़ खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। सुखद वैवाहिक जीवन के लिए उपाय। अगर किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो उन्हें करवा चौथ के दिन भगवान गणेश को दूर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। साथ ही 21 गुड़ की गोलियां बनाकर चढ़ाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं। करवा चौथ पर भूलकर भी न करें, ये 10 काम, नहीं मिलेगा पूजा का फल। देर तक न सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक न सोएं, क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। सरगी के अलावा और कुछ न खाएं। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। भूरे और काले रंग के कपड़े न पहनें। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहनें, क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। पूजा से ध्यान न भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। सोते सदस्य को न उठाएं। खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य के उठाना नहीं चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। किसी का अपमान न करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। पति से न करें झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। दूसरे को न दे अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को न दे और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान ले। इन चीजों का दान न करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान न करें। नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। आज के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम न करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टांकने जैसे काम भी इस दिन न करें। करवा चौथ व्रत के दिन कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए तथा किसी को अब्द शब्द नहीं बोलनी चाहिए तथा किसी के लिए अपने मन में ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। यह इन कामों से दूर रहना चाहिए। करवा चौथ का व्रत सच्चे मन से रहना चाहिए तथा इस दिन सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह कहानी केवल तथ्यों पर ही आधारित है। आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।